गुरु नानक देव का जन्म जिस घर में हुआ वो एक ऐसा साधारण परिवार था जहाँ एक पति पत्नी हैं और एक बेटी है उनकी। पिताजी का नाम मेहता कालू और माता तृप्ता जी। इनके एक बेटी थी पहले से जिनका नाम उन्होंने नानकी रखा था, और फिर इनके घर में पुत्र का जन्म हुआ तो उसका नाम उन्होंने नानक रखा। नानक बहुत विलक्षण बालक थे। ऐसा कहते हैं कि जब कहीं कोई श्लोक गाता, भजन गाता, राम राम कहता तो नानक रोते हुए भी चुप हो जाते थे। और माँ उनकी जब सुबह उठती, क्योंकि गांव में स्त्रियां बहुत जल्दी उठ जाए, आज भी उठती है, तो जैसे माँ उठती तैसे ये भी उठ जाते। ज्यों बड़े होने लगे तो अक्सर इनको आंख बंद करके कहीं ना कहीं बैठे हुए, कभी कभी किसी सोच में डूबे हुए, और फिर बहुत से प्रश्न पूछते। ये सूरज कहाँ से आता है? राम कौन है? भगवान कौन है? सृष्टि क्या है? ये दुनिया क्या है? तुम कौन हो? मैं कहाँ से आया हूँ? ऐसे बहुत से प्रश्न। लेकिन इतने गहरे प्रश्नों का उत्तर कौन दे सकता था? थोड़े जब पढ़ने लायक हुए तो स्कूल में भेजा गया। स्कूल में जब पहुँचे हैं तो पंडित जी के पास संस्कृत पढ़ने के लिए भेजा गया। गणित, संस्कृत जैसा होता है नॉर्मल स्कूल वैसा। अब वहाँ पर जब अक्षर पढ़ाए जाते तो ये थोड़ा सा पढ़ते और बस फिर इनकी आंख बंद हो जाती और टीचर चिल्लाते कि क्या कर रहे हो? पढ़ो। तो कहते पढ़ ही तो रहा। पंडित मुझे ऐसी विद्या पढ़ाओ जिस विद्या से मेरा अज्ञान दूर हो जाता है। पंडित ऐसी विद्या तो जानता ही नहीं था। पिताजी ने फारसी, क्योंकि उस समय राज मुसलमानों का था, इस्लाम का धर्म को मानने वाले लोगों का था, और फारसी क्योंकि ये सब बाहर से आए हुए लोग थे, उनकी ज़ुबान पर्शियन थी। तो पर्शियन पढ़ने के लिए इनको एक मौलवी जी के पास भेजा गया। अरबिक और पर्शियन वाज द गवर्नमेंट लैंग्वेज, सब काम उसमें होता था। अब जब ये ज़ुबान सिखाने वाले लिखें अलिफ, अब चूँकि मौलवी जी हैं तो वो अलिफ अनार न कह के अलिफ अल्लाह बोलते, और नानक भी बोले अलिफ अल्लाह। फिर उर्दू का जो अगला अक्षर है वो है बे। जब उन्होंने लिखा बे तो नानक नहीं लिख रहे, और जब पलट के मौलवी देखते हैं तो उनकी तो आंख बंद है, उनको तो ध्यान हो गया है, अरे बे लिखो। तो ये छोटे से बालक नानक कहते हैं, मौलवी जी क्या अल्लाह के बाद भी कुछ है जिसको मैं समझूं या पढ़ूं? मेरी पढ़ाई तो यहीं तक। बड़े विलक्षण थे। अब पढ़ाई तो ठीक से कर नहीं रहे क्योंकि सारा समय आंखें बंद करके बैठे रहे या गाते रहे और खेत खलियानों में बैठे रहे, कभी शमशान में जाके बैठ जाएं, कभी नदी किनारे बैठे रहे। तो माता जी को बहुत चिंता हुई। फिर उन्होंने इन्हें सुल्तानपुर लोधी, इनकी बहन और जीजा के पास, जिनका नाम श्री राम जयराम जी था, वहाँ भेजा कि वहाँ जाके दुकान का कुछ काम सीख लें। और नानक 13-14 साल से ऊपर के हो चुके थे। अब उन्होंने
जैसे राशन की दुकान होती ना, तो उसको मोदी खाना बोलते थे उस समय पर। तो मोदी खाने में इनको एज अ क्लर्क वहाँ पे भर्ती किया गया। इंटेलिजेंट तो बहुत थे, क्योंकि इंटेलिजेंट का एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं होता। यू कैन बी अ डफर विद अ डिग्री एंड यू कैन बी वेरी इंटेलिजेंट विदाउट एनी डिग्री। तो नानक एक बहुत विलक्षण, वेरी ब्रिलियंट ब्रेन, तो जल्दी ही हिसाब किताब सीख गए। अब लगे काम करने, तो सबको बड़ी तसल्ली हो गई कि चलो अब लड़का लाइन पे आ गया, काम करने लग गया। एक दिन की बात है, किसी मस्ती में बैठे हुए थे, नाम सुमिरन की मस्ती में थे और हिसाब कर रहे थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पे आए तो अटक गए। मालूम क्यों? जैसे कल हम गा रहे थे ना, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। तो इसका एक दूसरा वर्जन भी हो सकता है, तेरा ही तेरा है, सब तेरा ही तेरा है। तो 13 डिजिट से उनको ईश्वर स्मरण और वो प्रेम की ऐसी लहर उठी कि एक बेसुधी सी छा गई, और जो आवे सब तेरा है, सब तेरा है। किसी से पैसे नहीं लिए और सामान सब लुटवा दिया। सब तेरा है, सब तेरा है, सब तेरा। और जब ये खबर इनके जो ऑफिसर्स थे उन तक पहुंची तो बहुत नाराज हुए। इनके जीजा पर भी बड़े नाराज हुए और इन्हें सम्मन दिया गया कि आइए, पेश होइए, हिसाब दीजिए, और बंदे भेजे जाके माल चेक करो कितना नुकसान हुआ है। पर यहाँ आकर के एक बड़ी अजब घटना घट गई, और वो ये कि सामान जो सब दे दिया गया था, जब दरवाज़ा खोला गया दुकान का तो सब सामान वैसे का वैसा, और जब हिसाब देखा गया तो हिसाब में भी कोई गलती नहीं मिली। तो समझ नहीं लगी कि यह हुआ कैसे। योग में एक सिद्धि होती है, जिस सिद्धि का ये एक छोटा सा चमत्कार था कि जहाँ पर अब वो तो अपनी मस्ती में है, लोग तो समझेंगे नहीं, तो किसी का नुकसान मेरी मस्ती से क्यों होवे। तो कहीं कहीं पर फिर गुरु नानक देव ने अपनी सिद्धियों और शक्तियों का उपयोग किया है, और जिससे वो मोदी खाने की दुकान जो है वो फिर वापस भरी की भरी, हिसाब भी एकदम कंप्लीट है। सो दे कुडंट find a reason to be angry with Nanak, but that was the last day. Nanak said, from now on I'm not going to come on your shop. That's it. I'm not meant to do this job. तो फिर माँ बाप को सोचते सोचते, फिक्र करते करते लगा कैसे इसको दुनियादारी सिखाएं। दुनियादारी कैसे सिखाएं? किसी ने कहा शादी कर दो इसकी। तो शादी के लिए लड़की ढूंढी गई और पूछा गया उनको कि हम आपकी शादी करें। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं मैं तो साधु बनूंगा तो मैं शादी नहीं करूंगा, कुछ नहीं कहा। वो ठीक है, आपको शादी करानी करा लो। बटाला एक छोटा सा शहर है पंजाब में, वहाँ की एक लड़की चुनी गई इनके लिए, और जहाँ इनका जन्म हुआ ननकाना, वो जगह जो है अब पाकिस्तान में है। तो वहाँ से बारात इधर आई, लेकिन उस ज़माने में भी ये खबर लड़की वालों के घर तक पहुँच गई कि लड़का तो थोड़ा सा अजीब है, लड़का तो थोड़ा सा अजीब है। अजीब, देखो दुनिया को वो अजीब लगता है, जो दुनिया के बताए तरीके पर न चले, दुनिया उसको अजीब बोलती। तो ये जो गीत मैंने गाया है, ये एक लोक गीत है, ये एक कवि की कल्पना है कि जब गुरु नानक की बारात पहुंची बटाले में, तो ये खबर सबको पहुंच गई। तो लड़की वाले में कुछ लोग तो यहाँ तक सोचें कि इससे शादी ही ना हो, कि हमारी लड़की कैसे आदमी के साथ रहेगी जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है।
तो जैसे बारात आती है तो गीत गाए जाते हैं ना, मतलब वधू पक्ष के लोग खड़े होकर के गीत गाते हैं, स्वागत के गीत गाते हैं। तो ये जो अभी आप सुन रहे थे ये स्वागत का गीत है। पर इस स्वागत के गीत में वो सब ताने मार रहे हैं कि हमने तो सुना है कि ये तेरा तेरा कह के सब लुटा देता है, और हमने तो ये सुना है कि ये तो कोई जोगी है जिसके आंखों में मस्ती है, ये तो आम आदमी नहीं है। एक तरह से प्रशंसा हो रही है और दूसरी तरफ से ताने हो रहे हैं, और तीसरे तरफ से उनकी जिंदगी की जो बहुत सी घटनाएं घटी हैं उन सब घटनाओं का वर्णन भी इसमें किया जा रहा है। Just visualize, if you can use your imagination, then visualize that Guru Nanak is dressed up like a groom and is mounted on the mare, and the other Baratis are with all the dhol, dhamaka and coming, and he is standing with his chehra on his face. So they can't see his face, and everybody is very interested to see how does the groom look. तो उनको पूछ रहे हैं कि जरा चेहरा तो हटाओ, चेहरा तो दिखाओ, क्योंकि हमने बहुत कुछ सुना है तेरे बारे में कि तू ऐसा है और तू वैसा है और तेरी आंखों में मस्ती है, लेकिन उस मस्ती की कुछ झलक हम भी तो देखें कि झूठ लोग बोलते हैं। तो इनके जो ससुराल वाले हैं वो सब औरतें जो हैं इनको कह रही हैं कि अपना जरा चेहरा हमको दिखाइए। पहली लाइन समझ लगी थी, क्या थी? साडे ता वेड़े ना, साडे मतलब हमारे, वेड़े मतलब आंगन, हमारे आंगन में जंज मने बारात, साडे ता वेड़े जंज नानक दी आई है, मैंने हमारे आंगन में नानक की बारात आई है। और हमने ये सुना है कि ये बड़ा दिव्य है, साडे ता वेड़े जंज नानक दी आई है। तो इसको आज आपको थोड़ा थोड़ा समझाते चलते हैं। और तुम्हारे इतने सारे सवाल हैं, मैं सोचती हूँ पहले उसको ले लूँ और फिर इसको करेंगे, ठीक है? Maybe second option is this that गुरु मेरी पूजा अभी जो रिसेंट एल्बम करी थी, यहाँ मेरे सब हमारे आश्रम के नेट इंजीनियर्स और जो डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने मिलके एक वीडियो बनाया था जहाँ एक लाइन गुरबाणी की है और नीचे उसका लिटरल इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो इस वाले को इसी तरह से वन लाइन इन द लैंग्वेज फनाटिक पंजाबी एंड वन लाइन इन इंग्लिश और हिंदी वो उसको करा देंगे। मुख ता असा डिठा नहीं, मुख डिठा मैंने देखा, देखा, मुख तो हमने तुम्हारा देखा नहीं है, तो जरा सेरा हटा के भाई, जरा फूल की जो लड़ियाँ है ना थोड़ी मुंह से हटा करके, तो बहुत वो प्यार वाला है, बहुत वो मस्ती वाला है। पॉसिबल नहीं होता बहुत सी चीज़ों को देख पाना जब वो हुई थी, क्योंकि बहुत पहले हुई थी, लेकिन हमारे पास एक बहुत खूबसूरत यंत्र है, वो है हमारा मन। तो हम मन में एक बार वो पूरी भावना ले आए तो वो पूरा दृश्य आंखों के आगे एज इफ इट इज लाइव हैपनिंग जस्ट नाउ एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट होल थिंग विच हैपेंड गुड 500 years ago. Yashika. You have told us many times that we came into this human form to know about our real self and that we are eternal, and the form in which we will be born is decided by our karma. But how did we end up and to be born here?
In any form, if we are eternal, we never die, then why and how this barrier was formed, that is being born? Shouldn't we just stay eternal? Why this cycle of dying and being born started? It's a very deep and very interesting question. When I say you are eternal truth and that is your real self, then this means there is definitely then unreal self also. Let me put it like this. Both dhyan se sunna. Some things are very technical and it's great philosophy of Vedanta. Vedanta says there are these existences. We begin from Parabrahma. Please say it. Who is Parabrahma? Satchit Anand Vyapak. सच्चित आनंद व्यापक, जो सत्य है, जो चैतन्य है, जो आनंद स्वरूप है, जो व्यापक है, इस अस्तित्व को हम परब्रह्म कहते। So at the top of the line, if we say Parabrahma, then comes Ishwar. Parabrahma and Ishwar, they're different. How? Parabrahma, when gets reflected into Maya, the illusion which gets created is called Ishwar. Parabrahma and Ishwar are not one, two. Parabrahma, Ishwar. And how did Ishwar happen to be? Because of the Maya. Maya means illusion. Maya means? Maya is also eternal. Brahma is also eternal. So when Maya and Brahma get together, then the third entity, Ishwar, is formed. Getting the point? I'll explain it more. Maya has another section of it which is called avidya. Which is called? So we can say Maya is a macrocosmic and avidya is a microcosmic. Macro matlab bada, micro matlab chota. Maya बहुत बड़ी है, अविद्या छोटी। इस अविद्या में जब आत्मा का रिफ्लेक्शन हुआ तो उसका नाम हुआ जीव। When the pure Atman, the real self, got reflected into avidya, then this reflection named Jeeva happened. So we are all together, we can say 6. Parabrahma, Atma, Maya, avidya, Ishwar, Jeev. इतना समझ लगा? Are you getting it what I'm saying? Right? When we say परमात्मा ने जगत बनाया, तो जगत बनाना, चलाना, नाश करना, ये ईश्वर से होता है, परब्रह्म से नहीं। Be very attentive. I need all of you to look towards me so that you don't miss. Please sit erect. Please sit erect. This is something very deep, and if you understand this, you will be really very elevated. परब्रह्म आत्मा। जब परब्रह्म माया में छलका तो हुआ ईश्वर। जब आत्मा अविद्या में छलकी तो हुआ, जैसे आप शीशे में शक्ल देखें तो आपकी ही जैसी एक शक्ल सामने दिखती है। अच्छा, आपको अगर मैं पूछूं कि वो जो शीशे में शक्ल देख रही है उसका जन्मदिन कब होता है और उसका मरण दिन कब होता है, तो आप क्या कहोगे? It is just which is being seen that has not been born. Right? When you look at your physical reflection, that reflection is not born, or if we break the mirror, it will not die. Correct? Now, let me explain some attributes of the Ishwar and the Jeev.
Because Ishwar is formed with the combination of Maya and Parabrahma. Hence, Ishwar is always Sattva-guni, always pure, always full of jnana, always eternal. And Ishwar never forgets who I am. Avidya is the dark zone. Maya is not dark, avidya is dark. Now, in this dark zone, when the reflection of pure self happened and the jiva formed, this darkness of avidya got transferred into this jiva. Hence, the jiva has no memory about who oneself is, doesn't know anything. It's just like if you are sitting in a dark room and there is a glass which is very dirty and dusty, so the image is being formed even there, but still you can't see. Getting it? आप अगर अंधेरे कमरे में शीशे के सामने जाके खड़े हो जाएं, तो आपकी रिफ्लेक्शन धुंधली सी बनती तो है, पर आप उसको खुद देख नहीं सकोगे। पर आप ये थोड़ी कहोगे कि मैं अब हूं ही नहीं। तुम क्या कहोगे? मेरी शक्ल शीशे में दिख नहीं रही है। शीशा भी हो, तुम भी हो, पर अगर अंधेरा है तो आपकी शक्ल क्लियर नहीं दिखेगी। अच्छा, रोशनी हो और शीशा साफ हो तो आपको आपकी शक्ल दिखेगी। अब जीव और ईश्वर में यही फर्क है। ईश्वर कभी नहीं भूलते कि वो ईश्वर हैं और ईश्वर एक ही है। जीव अनेक होते हैं और जीव अविद्या वाले होते हैं। अविद्या माने अंधेरा। इस कारण से जीव को जरा भी नहीं पता रहता कि मैं कौन हूं, लेकिन ईश्वर को हमेशा पता रहता है कि वो कौन है। हम आप जीव है, लेकिन जब हम कहते हैं कृष्ण है, राम है, गुरु नानक है, ये सब ईश्वर कोटि के हैं। इसीलिए जब कृष्ण जन्म लेते हैं तो उनका जन्म जीवन भला मानवीय होता है, लेकिन उनके अंदर दे आर बॉर्न विद ऑल द शक्ति, दे आर बॉर्न विद ऑल द ज्ञान। दे नेवर फॉरगेट हु दे आर। हु वाज गुरु ऑफ गुरु नानक? नोबडी। हु गेव हिम ज्ञान? नोबडी। एंड येट ही वाज मास्टर ऑफ द होल वर्ल्ड। Same goes for many other masters. We call them Ishwar Koti. They are not simple jiva. They are of a very elevated status. Like महाराष्ट्र में हुए संत ज्ञानेश्वर महाराज, ईश्वर कोटि। तो जीव को ये याद ही नहीं रहता है कि वो कौन है, इसलिए जीव को अपना अज्ञान दूर करने के लिए गुरु और सत्संग और धर्म की जरूरत पड़ती है, लेकिन ईश्वर कोटि को कभी जरूरत नहीं पड़ती। अब भले अंधेरे कमरे में हम अपनी शक्ल ना देख पाएं शीशे में, पर हम तो फिर भी होते हैं। इसी तरह से भले जीव ये न जाने कि वो कौन है, लेकिन जीव का वास्तविक स्वरूप तो वही का वही रहता है, उसमें तो कोई चेंज नहीं होती। जैसे सूर्य की किरण कीचड़ के ऊपर गिर जाए, कीचड़ के ऊपर सूरज की किरणें आ रही हों, तो उससे क्या किरणें गंदी हो जाती हैं? It is right on the mud and yet the sun rays never get dirty. तो शरीर और मन और अविद्या के बावजूद आपका जो शुद्ध स्वरूप है वो कभी मैला नहीं होता है। पर हम भूल क्यों गए अपने आप को? क्योंकि हम जीव हैं और जीव को मेहनत करके अपना अज्ञान दूर करना पड़ता है, और अगर नहीं करता है, जैसे मैं एक चिट्ठी पढ़ रही थी, ये रही पुरकशिश, हाँ पुरकशिश कांगड़ा से है। ये लिखता है, एज द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू नो माई रियल सेल्फ, बट वाई
do we have to know our real self? And in actually till now I have no desire to know myself. I came here to become more patient and intelligent so that in a way I can indulge more in the world and enjoy my life without taking any tension about others. अभी प्यार की, प्रेम की कोई प्यास भी नहीं है. Please tell me if I am on the right path or not. Now, this is a typical status of all jiva. Just when you go back home, talk to anybody. Why to anybody? Look towards your own self. You are also not interested to know who you are. Like Purkashis, you also just want to be more intelligent and smarter and get a degree and this and that and become donkey of somebody else. Did you watch? Did you understand the last night presentation? Could you make some sense to you or no? And इस बार के जो अभी नेक्स्ट शिविर आ रहा है जो जून में, I am going to make the adults watch this also. जीव अपने अज्ञान में खुश है. यही जीव की पहचान है. What does जीव like? Food, sex and sleep. That's it. Because to buy food and to have sex, you need to have some money, and to have money, you need to have some career. To have career, you need education. Hence, the whole circle is drawn like that. जेब में पैसे ना हो, कोई गर्लफ्रेंड मिलेगी? कपड़े अच्छे ना हो, कोई सहेली बनेगी? शक्ल भले अच्छी ना हो, कपड़े अच्छे हो, कार हो, पैसा हो, बहुत सहेलियां बन जाएंगी. क्योंकि और वो गधों को यह भी पता नहीं चलता है कि ये मेरे लिए नहीं, मेरी पैसे और गाड़ी के लिए. फिर भी इसी को तो जीव होना कहते हैं. बेवकूफ, अज्ञानी, स्टूपिड. Will not see what is real and will think unreal as real. This is typical definition of how the jiva would behave.